नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि 14 मई अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। और हमारी भी ऐसी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम बात करते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जो चर्चा चल रही थी आपके किसान आंदोलन की, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चार प्रमुख आंदोलनों के विषय में, जिसमें से आपका नील आंदोलन, पाबना पाबना आंदोलन और आपका दक्कन का विद्रोह व मोपला विद्रोह, इन चार के विषय में चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम चार प्रमुख किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जिसमें से आपका पहला होगा, जाके एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि नील आंदोलन आपको बताया था 1859 से 60 के बीच में। फिर इसके बाद पाबना विद्रोह बताए थे। पाबना विद्रोह आपका 1873 से लेकर के 76 के बीच। फिर जो दक्कन का विद्रोह बताया था वो आपका 1875 ईस्वी में। फिर इसके बाद हमने आपको मोपला विद्रोह के विषय में बताया था, जिसकी डेट थी आपका 1800, पहला जो यानी कई चरणों में स्टार्ट हुआ था, तो पहला आपका 1836 में, अंत में जो समाप्त होता है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह समाप्त होता है। फ्रेंड्स, एक बात ये याद रखिएगा कि यदि आपका अधिकतर मोपला विद्रोह केरल 1921 मिलता है ऑप्शन में, यदि पहले तो ये दोनों ऑप्शन में साथ में नहीं होंगे, यदि है तो आप इसमें टिक करेंगे, नहीं तो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा कि दोनों का होगा। तो ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे, पहला होगा आपका चंपारण का, दूसरा खेड़ा विद्रोह, खेड़ा का आंदोलन, चंपारण आंदोलन कह दें, दूसरा खेड़ा आंदोलन। तीसरा विद्रोह जो होगा वो आपका होगा एका आंदोलन, एका आंदोलन। और चौथा जो पढ़ेंगे बारदौली का आंदोलन। देखिए, इनका जो सन की यदि बात करें तो चंपारण का आंदोलन 1917 ईस्वी में, और खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में, और एका आंदोलन आपका 1921 ईस्वी में, और बारदौली आंदोलन जो 1928 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये पीसीएस में क्रम बैठाने के लिए भी आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये चारों जो आंदोलन हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे खूब क्वेश्चन बने हैं। तो हम एक एक आंदोलन की चर्चा करते हैं। देखिए, पहला आंदोलन था आपका चंपारण का आंदोलन। चंपारण का आंदोलन 1917। देखिए, चंपारण आपके बिहार में पड़ता है, बिहार। फ्रेंड्स, एक बात ये याद रखिएगा, बिहार में तीन प्रकार की जमीनें मिलती हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहली जो थी वो बकास्त भूमि, बकास्त भूमि। दूसरी रैयत भूमि, रैयत भूमि। और तीसरी थी जिस्ती भूमि, जिस्ती भूमि। इन भूमि के विषय में जानकारी कर लेते हैं। देखिए, बकास्त भूमि ऐसी भूमि होती थी जिसमें यानी एक एक साल के लिए
किराए पर उच्चतम बोली देने वाले को मिलती थी, यानी यह अस्थायी भूमि होती थी। बकास्त भूमि अस्थायी भूमि होती थी, और ये दोनों जो होती थी ये स्थायी भूमि होती थी। लेकिन इनमें अंतर क्या था? रैयत भूमि ये जमींदारों के पास हुआ करती थी, और जिस्ती भूमि क्या थी? जमीन होती थी जमींदारों के पास, लेकिन आपका इसमें जो खेती होती थी वो खेतिहर मजदूरों द्वारा की जाती थी। इसमें जमींदारों द्वारा होती थी। बकास्त भूमि यानी उनको दिया जाता था। ये अस्थायी भूमि होती थी, जो हर साल आपका उच्चतम बोली देने वाले को दिया जाता था। तो याद रखिएगा, बिहार में 3 प्रकार की भूमि का जिक्र मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है कि रैयत भूमि किसे कहते हैं। आपका बकास्त भूमि क्या है? यह अस्थायी भूमि है। रैयत और जिस्ती भूमि यह स्थायी भूमि है। रैयत भूमि आपके जमींदारों द्वारा होती थी किसानी खेती, और जो जिस्ती भूमि होती थी वो खेतिहर मजदूरों द्वारा की जाती थी। अब देखिए, हम अपने मेन उस पे आते हैं। चंपारण आंदोलन आपका बिहार में होता है। कारण क्या था कि यहाँ के मजदूरों को यानी जो जमींदार थे खेती किसान को, यानी अपनी खेती का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। इससे 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता था। 3 कठिया प्रथा ये क्या थी? यानी 3 कठिया प्रथा के विरोध में ही चंपारण का आंदोलन हुआ था। 3 कठिया प्रथा क्या थी? कि आपके किसानों को अपनी जमीन का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। फ्रेंड्स, चंपारण का आंदोलन होता कैसे है, क्या कारण थे, इसको समझते हैं। देखिए, पहले तो 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी। 3 कठिया प्रथा में था क्या? किसानों से एग्रीमेंट करा लिया जाता था विभिन्न दबाव से, यानी विभिन्न कारण से उनसे एग्रीमेंट लिखित कराया जाता था कि आप अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से तक आप नील की खेती करेंगे। फिर इसके बाद होता क्या है कि रासायनिक रंगों ने यूरोप के बाजार में नील का स्थान ले लिया। तो यूरोप में धीरे धीरे नील की खेती बंद हो गई, और यही भारतीय भी चाहते थे। लेकिन कारण क्या था कि अब आंदोलन करें? कारण मेन था कि यहाँ के जो मालिक थे वो आपके अनुबंध से मुक्त करने के लिए इनसे एक्स्ट्रा जो बाकी था वो पैसा मांगे, और इसी का विरोध किया गया। तो 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इस बात की जानकारी दिया। अब महात्मा गांधी क्या करते हैं? सत्याग्रह, आमरण अनशन करने लगते हैं, सत्याग्रह करते हैं, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी को जानकारी दी और उनको बुलाया। गांधी जी के साथ, याद रखिएगा, आपके चंपारण सत्याग्रह में अनुग्रह नारायण देसाई, अनुग्रह नारायण, खूब ये क्वेश्चन पूछा जाता, निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ में था? तो अनुग्रह नारायण, दूसरा महादेव देसाई, महादेव देसाई, तीसरे आपके राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद, और चौथे थे सीएफ एंड्रूज, एंड्रूज। पूछा जा सकता कौन अंग्रेज थे? तो सीएफ एंड्रूज, ये महात्मा गांधी के साथ में थे। फिर से एक बार चंपारण सत्याग्रह या चंपारण का आंदोलन समझते हैं। देखिए, बिहार के चंपारण जिले में यह आंदोलन होता है। कारण क्या था? 3 कठिया प्रथा के विरोध में होता है। 3 कठिया प्रथा क्या थी कि आपके 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। आगे चलकर हुआ क्या? यूरोप में रासायनिक रंगों ने आपका नील की स्थान ले लेते हैं। तो वहां यूरोप में आपके नील की खेती प्रतिबंधित हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। और
यही भारत के किसान भी चाहते थे। तो लेकिन समस्या क्या थी, आपको हमने बताया, समस्या ये थी कि जो मालिक थे वो जो एडवांस में रकम दे गए थे उसको उसको एक्स्ट्रा कर के रूप में वापस लेना चाहते थे, जिसमें 1917 में राजकुमार राजकुमार शुक्ल ने इस बात को गांधी जी को बताते हैं और गांधी जी सत्याग्रह पर बैठते हैं और इनके साथ में अनुग्रह नारायण महादेव देसाई और राजेंद्र प्रसाद CF एंड्रूज ये साथ में मिलकर सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। यही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे खेड़ा आंदोलन। अगला हम आंदोलन बात करते हैं खेड़ा का आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा का आंदोलन 1918 में। देखिए ये गुजरात के खेड़ा से शुरू होता है, गुजरात के खेड़ा नामक स्थान से शुरू होता है। अब देखिए इसमें क्या था, 1918 में प्लेग अकाल आया था और प्लेग बीमारी फैली थी, जिसके कारण होता क्या था कि आपका किसान जो थे वो लगान लगान की कमी चाहते थे, यानी वो लगान नहीं देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी किसी भी मांग को ध्यान नहीं दिया। तो आपके मोहनलाल पांडे के नेतृत्व में आपका आंदोलन होता है और 22 मार्च 1918 में इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आता है और गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन का सत्याग्रह का रूप देते हैं। अंत में सरकार विवश होती है और गांधी जी की शर्तों को मानते हैं, जिससे आपका एक अधिनियम आता है कि जो गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, उन्हें कर से माफी दी जाए और जो उच्च तबके के हैं उन्हें कर्ज देना पड़ेगा। ये बात तय हुई। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह में था क्या। ये गुजरात के खेड़ा में हुआ। 1918 में आपका अकाल आता है और प्लेग महामारी फैलती है, जिसके कारण वहां के जो किसान थे वो लगान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो लगान दे सके। जबकि उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा, सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो मोहनलाल पांडे के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा हम अधिकतर पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह कौन, आपके महात्मा गांधी, सही है, लेकिन कभी कभी आपका महात्मा गांधी ऑप्शन न दे करके एक नए उसमें विकल्प आ जाता है। तो इसका जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले मोहनलाल पांडे के नेतृत्व में हुआ था, मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में हुआ। फिर 22 मार्च 1918 में आपका इस आंदोलन के नेतृत्व करते यानी कमान जो संभालते हैं महात्मा गांधी संभालते हैं, गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। फिर इसके बाद गांधी जी इस आंदोलन को सत्याग्रह का रूप देते हैं। अंत में सरकार विवश होकर गांधी जी की बात मानते हैं और दोनों के बीच यह सहमति होती है कि जो आपके जिनकी आर्थिक स्थिति वास्तविक में बहुत खराब है वो कर नहीं देंगे और जिनकी स्थिति सही है वो कर देंगे। गांधी जी के साथ आपका पूछते हैं खेड़ा सत्याग्रह में और कौन कौन साथ में थे। जो इनके पक्ष में थे वो आप पहले हो गए आपके सरदार पटेल, दूसरे विट्ठल भाई पटेल, और तीसरे जो थे इंदुलाल याज्ञिक, इंदुलाल याज्ञिक, ये आपके गांधी जी के साथ में थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं
एक आंदोलन की। अब बात करते हैं एक आंदोलन की। 1921-22। देखिए, एक आंदोलन का प्रारंभ 1921 ईस्वी में अवध में होता है। अवध के आपके हरदोई, बाराबंकी और बहराइच जिलों से में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी यहीं से स्टार्ट होता है। हरदोई, बाराबंकी और बहराइच, इसके जो नेतृत्व करता है वो आपके मदारी पासी व सहदेव। इसके नेतृत्व करते थे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस आंदोलन की सबसे खास बात ये थी, ये मानते थे कि हमें यानी गंगा मैया की कसम, इस सभा जो होती थी इस आंदोलन में, तो उसमें गंगा मैया की कसम दिलाई जाती थी और कहा जाता था कि हम आपका एक जो कर था उससे ज्यादा कर नहीं देंगे। यानी कर देने की बात कहते थे, लगान देने की बात कहते थे, लेकिन उस लगान से ज्यादा हम नहीं देंगे। हम किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे, हम किसी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम बेगारी नहीं करेंगे। ये समस्त बातें एक आंदोलन में समाहित थी। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फेमस इसी बात पे है। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि हमें लगान देना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं कहे कि हमें ज्यादा देना है, यानी एक निर्धारित लगान से ज्यादा देने के लिए विरोध करते थे। अब एक आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मदारी पाशी व सहदेव थे। 1921 में अवध प्रांत में शुरू होता है, जो खासकर आपके जिले मिलते हैं हरदोई, बाराबंकी और बहराइच जिलों में मिलता है। इनका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि आपके बारदोली आंदोलन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं हम बारदोली सत्याग्रह की। बारदोली आंदोलन ये होगा आपके 1928 में। स्थान की बात करेंगे तो हम गुजरात के सूरत जिला है। गुजरात के सूरत जिला के आपका बारदोली तालुका था एक। इसकी शुरुआत होती है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसका कारण क्या था। पहला कारण था हाली पद्धति को समाप्त करना। हाली पद्धति, हाली पद्धति क्या थी? बंधुआ मजदूरी। हाली पद्धति या बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना। इसमें क्या था कि आपके यहाँ के जो किसान थे वो लगान देने से मना कर रहे थे। दूसरा, यहाँ के जो काली प्राज, जिन्हें अश्वेत जन एक जनजाति थी, उन्हें आपका शोषण करते थे, उनसे बंधुआ मजदूरी कराते थे। तो इसीलिए ये हाली पद्धति को आपका बंद करना चाहते थे, यानी इसको प्रतिबंधित हो। पहली बात, यहाँ कारण क्या था बारदोली सत्याग्रह के? यहाँ क्योंकि अकाल पड़ रहा था, तो यहाँ के किसान लगान देना नहीं चाहते थे। दूसरा, यहाँ के जो कालिप राज, जिसे कहते हैं अश्वेत जन, क्या कहते हैं? अश्वेत जन, अश्वेत जन, इनसे बंधुआ मजदूरी कराते थे, बेगार कराते थे। और ये किसान चाहते थे कि ये हाली पद्धति या बंधुआ मजदूरी ये बंद हो। दूसरा क्या था कि आपके कपास की खेती में, दूसरा था कपास की खेती जो थी उसकी कीमत
यानी कपास की खेती में घाटा लगा, यानी कीमत बाजार में अचानक गिरावट आई, जिससे आपका गिरावट आने के बाद भी जो लगान दर थी 22% बढ़ा दी गई। याद रखिएगा, कितनी बढ़ाने की घोषणा की गई? 22% बढ़ाने की घोषणा की गई। कपास की कीमत में कमी आई, इसके बावजूद भी सरकार ने 22% की लगान और बढ़ा दिया। जाहिर सी बात, जब लगान बढ़ाई गई तो क्या किए विरोध। तो 4 फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन होता है। इस आंदोलन में याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने समर्थन दिया। इस आंदोलन को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने समर्थन दिया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने समर्थन दिया था, और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई, जिसमें से आपके कस्तूरबा गांधी थी, मिट्ठू बेन थी, और भक्तिबा थी जो गोपाल दास की पत्नी थी, सरदार वल्लभ भाई की पटेल की पुत्री थी जिनका नाम था मनी बेन, और शारदा बेन शाह भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी ने भी आपके बरदोली आंदोलन में हिस्सा लिया था। आपकी गोपाल दास की पत्नी भक्तिबा ने भी आपका भाग लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री जिनका नाम था मनी बेन, उन्होंने भी भाग लिया था, और शारदा बेन शाह इन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है निम्न में से किस आंदोलन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था, तो हो गया ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा कौन? कस्तूरबा गांधी, और आपका शारदा बेन हो गई, भक्तिबा हो गई, और आपका मनी बेन हो गई। मनी बेन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी। इसी आंदोलन के बाद, याद रखिएगा, इसी आंदोलन के बाद आपका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा प्राप्त होती है। और देखिए, खेड़ा आंदोलन के बाद, सॉरी, चंपारण आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? वो आपके बरदोली सत्याग्रह के बाद मिली थी, जो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि यानी चंपारण आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे प्रमुख 4 किसान आंदोलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम से बैठाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इन्हें याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। 4-5 और आंदोलन, किसान आंदोलन रह गए हैं। तो आपका ये जो एक बड़ा टॉपिक था, निम्न जाति, जनजाति, किसान तथा मजदूर आंदोलन से संबंधित, वो समाप्त होगा। फिर पढ़ेंगे किसी एक अगले नए टॉपिक में, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।